नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 237 केस आज पॉजिटिव पाए गए कोविड-19 के। ट्रैवलर 2, अदर्स 235, कालाकोट 68, राजौरी 47, सुंदरपानी 37, नौशहरा 36, दराल 23 और कंडी 19। ये तस्वीरें देखिए, एलजी मनोज सिन्हा ने आज भगवती नगर, जहां 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, उसका आज जायजा किया और निर्देश जारी किया कि जल्द से जल्द इसी हफ्ते में जो है तैयार करने की कोशिश करें, ताकि जिनको बेड की किल्लत है वो किल्लत दूर हो। ये तस्वीरें जेके न्यूज ब्रेक आपको जो बता रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जीएमसी जम्मू का किया दौरा और जाना वहां के मरीजों का हाल। सरकार द्वारा जैसे ही नई गाइडलाइन आई है कि पहले जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उनको सेकंड डोज लगाई जाएगी, नए किसी को भी नहीं। अगर बात की जाए तो इसी के चलते वैक्सीन सेंटर में आज रश कम देखने को मिला। सेकंड डोज के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे। फर्स्ट डोज भी चल रहा था, सेकंड डोज भी चल रहा था। जब से ये गवर्नमेंट रूलिंग आई है कि 12 to 16 वीक्स तक सेकंड डोज चलेगी, उस तब से थोड़ा रश कम हो गया है और लोग थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये बाहर आ रहे हैं। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आइए, आराम से आइए, बेड टाइम आइए और इंजेक्शन जरूर लगाइए। ये तो है ही, मतलब इंजेक्शन से परहेज मत कीजिए और रश मत डालिए कहीं भी। जहाँ पर भी आपको लगे कि कोई सी गैदरिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, तो अपना ही एहतियात करके थोड़ा सा अपना टाइम लाभ देख के कि जब रश थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा ऑर्डर भी जब हो जाए ना, तो फिर रश भी नहीं बनता है। तो वैसे भी थोड़ा सा कम हो गया रश, जैसे 3 मंथ का इन्होंने कर दिया है। तो आई विल टेल पीपल टू कम आउट, गेट वैक्सीनेटेड। 45 प्लस वालों को ज़्यादा ही फर्स्ट डोज तो एटलीस्ट सभी 45 प्लस वालों को खत्म हो जाना चाहिए। उधर हम फिर आगे 80 प्लस वालों का ध्यान देता है। मतलब सर्दी से बोल रही थी 90 डेज 12 वीक्स to 16 वीक्स के बीच में आप अपना सेकेंड डोज लगा देते। कोविशील्ड 12 वीक्स to 16 वीक्स हो गया। 12 वीक्स to 16 यानी 3 महीने के बाद 3 और 4 महीने के बीच में आप दूसरा डोज लगा देते। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो रोटरी क्लब और एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की तरफ से फ्री लंगर सेवा। कोविड-19 की पेशेंट को कॉल करें और तुरंत डोर टू डोर मिलेगा खाना। रोटरी क्लब ग्रैंड राजौरी, लास्ट ईयर हमने एक ऑक्सीमीटर बैंक का एक ऑक्सीमीटर बैंक बनाया था, वो हमने लोगों में सर्व किए हैं, जिससे जो नीडी लोग थे उनको उसका फ़ायदा हुआ। तो बैंक का मतलब ये है कि जो लेके गया, जब उसकी रिकवरी हो जाती है, जब वो ठीक हो जाता है 10-15 दिन के बाद वो वापस दे देता, हम दूसरे बंदे को दे देते हैं। लास्ट ईयर हमने ये इनिशिएटिव लिया था और मास्क भी दिए थे लोगों को। फिर भगवान की कृपा से पिछले साल तो ये बीमारी ख़त्म हो गई, पर अचानक से इस साल दोबारा इसने दस्तक दी और बुरे तरीके से दस्तक दी। अब ये हालत ये है कि पूरे देश की हालत आप देख लो क्या चल रही है। अभी हम अपने राजौरी को देखें तो दिल्ली के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो ये पिछले दिनों हमने डिसाइड किया है कि
अब एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट है, ना कोई घर से खाना ला पा रहा है उनको, ना उनकी कुछ खास देखभाल हो रही है उस तरीके से जैसे होनी चाहिए। तो हमने ये सोचा कि हम फ्री लंगर सेवा शुरू करेंगे इसके लिए। तो उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम गए, उनसे कहा कि हम ये लंगर सेवा शुरू करना चाहते हैं। तो डीसी साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया। वो कहते हैं जी बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बढ़िया है, आप करो शुरू, जो हमसे हेल्प होगी हम करेंगे आपकी। तो हमने ये परसों से शुरू किया हुआ है। जैसे आज मान लो 15 है ना, ये 13 से शुरू किया था, अब ये 3rd डे हमारा मील दे रहे हैं हम। जैसे वो रिक्वायरमेंट देते हैं हमें हॉस्पिटल से, तो हम उनको वहाँ पे मील जाके सर्व कर रहे हैं 1 टाइम का। और इसके साथ हमने एक और अपनी एक हेल्पलाइन जारी की हुई है, ये बैनर्स भी लगे हुए हैं और सोशल मीडिया में भी है कि अगर कुछ लोग हैं नीडी, जो कोविड के पेशेंट हैं, घर में आइसोलेशन में हैं, उनको खाने की नीड है, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, हम उनके डोर स्टेप पे खाना दे देंगे। एक तो हमने ये रखा हुआ है। दूसरा, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप रखा है और जो मैं अपने मेडिकल कॉलेज है, इनके भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनसे भी रब्ता चल रहा है हमारा। जैसे जैसे वो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं तो हम उनको खाना सर्व कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि एक हमने और आइसोलेशन सेंटर और खोल दिया है, तो आज से हमने उनको भी वहाँ खाना देना है। डीसी साहब की क़यादत में एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें एक नोट दे दिया कि आप यू गो हेड। तो हमने फिर 13 तारीख से जो है ये लंगर का जो फ्री लंगर जो है ये हमने शुरू किया हुआ है और हॉस्पिटल्स में भी हम जाके दे रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर कहीं और कोई घरों में भी अगर किसी को ज़रूरत है तो वहाँ पर भी हम देते हैं। तो ये लंगर जो है ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी देर चलेगा। मतलब भगवान करे ये कोविड का जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। तो जब तक ये बीमारी बनी हुई है तब तक जो है ये लंगर चलता रहेगा। जम्मू की बात करें तो लगातार एनजीओ लगातार काम कर रही हैं कोविड-19 में। बीते कल जिन परिवारों को होटल मालिकों ने होटल से बाहर निकाल दिया था, अगर बात करें तो एक एनजीओ सामने आकर उनकी सहायता की गई। आज इन परिवारों को वापस अपने घर भेज दिया गया। सारा खर्चा एनजीओ द्वारा किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। संजीत बबोरिया, एडवोकेट, पैनल लॉयर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उधमपुर। आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले इन प्रवासियों का, जिसमें 16 जो लोग थे, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं, इनकी जो है इनको रहने को लेकर और खाने पीने को लेकर और फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम को लेकर हमारे संज्ञान में 2 दिन पहले बात आई थी। और परसों से हमने ये सब कुछ जो है इनके लिए खाने पीने का, रहने का और फाइनेंशियल जो है सपोर्ट जो है सबने मिलकर जो है की है। और इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑनरेबल सब जज मैडम रजनी शर्मा जी, जिनका मेन योगदान है, जिनके संज्ञान में हमने बात लाई थी और एप्रोप्रिएट फोरम पर जहाँ जहाँ पर उन्होंने बात करनी थी उन्होंने बात करके इस मामले में हर किस्म का राशन प्रोवाइड किया। और वो डालसा की तरफ से राशन प्रोवाइड किया गया। फाइनेंशियल जो सपोर्ट जो है, जो डालसा के साथ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उसमें जशुदीप सिंधु साहब का जो एक एनजीओ वॉलंटरली सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिशन पीस एंड कंपैशन चलाते हैं, इनका भी फाइनेंशियल जो है मसला हल करने के लिए आज 2 दिन से जो है अहम योगदान रहा है। और मोर पर्टिकुलरली जिस होटल में लॉज से इनको निकाला गया था उसमें वापस पहुंचाना, वो जय साहब का एक बहुत बड़ा अहम योगदान था। और उसके बाद रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए जशुदीप सिंधु जी ने एक गाड़ी का प्रबंध किया और एक बस का प्रबंध किया और बस का प्रबंध करके जहां पर जो है आज रेलवे स्टेशन में इनको
पहुंचाया गया है और इनको अपने घर में भेजा जा रहा है। तो इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जो प्रयास एनजीओ का जिन्होंने ये हमारे संज्ञान में बात लाई थी, और मिशन पीस एंड कंपैशन ने जिन्होंने हमारे साथ जो है बिल्कुल कोलैबोरेशन से काम किया है, और आज जो है आप देख सकते हैं ये 16 के 16 लोग, इनके चेहरे पर खुशी है, ये अपने घर में आज पहुंचने जा रहे हैं। बस चंद मिनटों के बाद जहां से ट्रेन रवाना होने वाली है और हम इनको सी ऑफ करने आए हैं, इनको ट्रेन में बिठाने आए हैं और इनकी जो टिकट जो है कंफर्म हुई है, उसके बाद ही ये सारा सिस्टम जो है चला है। वार्ड नंबर 15 में वार्ड पार्षद सुभाष गुप्ता टीम खालसा के सहयोग से सेनाहित सुभाष जी का फ़ोन आया था और यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जिनका फ़ोन आया था। बेसिकली कुछ लोग जो पॉजिटिव आ जाते हैं, कई बार वो अप्रोच नहीं कर पाते, तो हमने सभी को लोगों को नंबर अपना दे दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि जो भी लोग जो हैं जिनके घर में पॉजिटिव, जो लोग भी सैनिटाइजेशन के लिए या फॉगिंग के लिए हमें कहेंगे, वो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फ़र्ज बनता है। इसमें म्यूनसिपल कमेटी का जो हमारे जो कर्मचारी वो भी आ जाएंगे, हमारी टीम खालसा के मेंबर जो लड़के वो भी आ रहे हैं। तो हम तकरीबन कोशिश करेंगे कि जो भी लोग हमें अप्रोच करते हैं या जिनका हमें पता लगेगा कि ये लोग पॉजिटिव हैं, इनके घर में या इनके मेंबर पॉजिटिव हैं, वो लोग करवाना चाहते हैं, तो हम उनकी पूरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी भी है। और इस समय जब ये क्राइसिस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये हमारा पहला फ़र्ज़ है कि हम लोगों ने जो थोड़ा सा सैनिटाइजेशन और उससे जो उनका दोबारा जो उन्हें जो ये लगे कि भाई हम लोग ठीक हो रहे हैं। करनी सेना ने न्यू बस स्टैंड राजौरी में गरीब लोगों को डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की बात करें तो शादीपुरा एरिया में गंदगी के लगे ढेर, लोगों ने परेशानी का आलम बताया। हमारे जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता बशीर अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट। कूड़ा करकट है, लोगों ने इमाम बाड़ा के एक साइड में जमा किया है, क्योंकि काफी मुश्किलात, कोविड का दौर है, काफी मुश्किलात लोग बर्दाश्त करते हैं। लोगों से जब हमने पूछने की कोशिश की, तो लोगों ने यही जवाब दिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही गुजारिश करते हैं क्योंकि वो फिलफोर यहाँ पर डस्टबिन लगाए, ताकि ये कूड़ा करकट जो है वो उन्हीं डस्टबिन में जमा किया जाए, बाद में उसे ठिकाने लगाए। आए नाज़रीन, हम लोगों से बात करते हैं और पूरी तरह से जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कहते हैं। हाजी गुलाम हैदर वानी, शादीपुरा पाई तूता गांव यतस ये हद ये बना सड़क ये पकन अनान गाँव वाली वन मगर यम कर लगा मगर ये क्या कौन ये गवर्नमेंट पृथोनी ये तकरीबन 4 जायन वनकस ज्यादा बे यपर बरार कह पकनस तूता मुशक लुक दवान वनकन कारू ना कारू मगर अस बसान ट्रबल कारू ना क्या यपर पैदल पकन बड़ परेशान अमे मूजूब अगर गवर्नमेंट कम का सहारा था इस नामान हटे बल गए दफा करो जिंदगी आराम सान अगर यमो तुलान यम जन लगान तेल दरियावस मज गो तौर दरियाव तो युथ मगर अगर वह सहारा इथे पे अगर नत गवर्नमेंट का इंतजाम कर या डस्टबिन बड़ थाया लुक कर तथ मे जमा यह समहन यतस कहें अड़ लगान हूस कल मज कर बार बार नसीहत अत मसा लग यह वातान जमीनस मज मगर अगर बड़ पहन क्या डस्टबिन वातान लुक तुलान लगान अत मज गवर्नमेंट यह तुलान यहन
मगर ये पर्सनली कहें बड़ परेशान ये तमाम इलाक योर परेशान यपर मगर पैदल को पकुन गाड़ी वाले बना यपर पकुन तूत मुश्क निसार अहमद वानी ये पूरा पाइन अस मसल ये गाँव मज कि कड़ान मगर अस जगह अत कहें यह कत थव अस सन गुजारिश अस गह डस्टबिन ये जमा ग तुलहन त्रावान कुन जाए यह दोन त्रोन जायन यह इमामबार गेट ये सड़क नालस मज जमा वहाँ तुहद वसात सत कुन हदस मत वातुन रोजान गाँव नाव शादीपुरा पाइन नाव मे शबीर अहमद वानी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा यह सर प्रॉब्लम कि यम सात बारिश पेवान मामूली बारिश पे सोरे अंदर सह गाँव फटान कि ऑलरेडी यपर यह नाल नेरान कि वन ये आबादी बढ़े ये कह सारे बत यह आब गो सोरे वन ब्लॉक ये जाए पे पत्म लट ओर बारिश पे ज्यादा पे गोस बह डी सबस कोर मे दरखास्त तम कोर तम दित मे तहसीलदार सबस पे लिखित तहसीलदार सबन दोप बह बनाव टीम तम सोज पटवारी सब ते आव तमो कोर मोयन वोयन तमो दोप अहन सा ये ड्रेनेज सख्त जरूरत तमो दोप करो सोजो तुम हाल फिलहाल डोजर वोजर फिलहाल कड़नो नाल तो ये करो पाइप वाइप मगर ऑलरेडी हसा गई ड्रेन बन कि तुम वो कूचा गंदगी नालन मज ये वबाई बेमारी गु अंदेश कि हुकामन वो अपील करान पुरजोर अपील करान कि वात तो इन मसैलन कि वनकस बेबस वनकस हेकान कंसे वनकस कह जमहूरी हुकूमत कि वनकस सन जमहूरी हुकूमत बड़ सन अफसर सोन डी सबस पे गवर्नर सब सालम लेफ्टिनेंट गवर्नर सबस अपील करान कि करो ये ड्रेनेज सिस्टम करो गो सालम ऑलरेडी तम सत बेमार ग तुम करो पान तुम हूँ सह पान कि वुच कूचा गंदगी कूता आब यप जमा ग मामूली रूद पेन वत पत बुलागस अस्सलाम अलैकुम बस शादीपुरा पाइनस मज रोजान मे नाम मोहम्मद अब्दुल वानी ड्रेनेज सिस्टम ये रूद कह थोड़ा पेवान पे महल फटान सोरे पे बूट वूट पे कड़े अद और योर पे पकुन लंग बूट पे लकटन बचन पे बूट कड़न पे तमो सड़कन और योर तरन वो यह गुजारिश करा तमन करो ये ड्रेनेज सिस्टम करो गंदगी ग दूर आब नेर नालन मज कोविड-19 में अगर बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे भारतवर्ष की बात करें तो लोगों का एक ही रुझान कि जिस चीज की जरूरत जिस एरिया में उस चीज को पहुंचाया जाए। ये तस्वीरें देखिए, जम्मू की एक एनजीओ है जो कि प्रॉपर तरीके से लोगों के घर तक सैनिटाइज, मास्क और मेडिसिन पहुंचा रही है। डोगरा क्रांति दल एनजीओ की तरफ से आज पंचायत से अलजेता से शुरुआत हुई है। यहाँ पे सैनिटाइज भी किया जा रहा है उन घरों को जहाँ पे पॉजिटिव केसेस हैं। यहाँ पे फॉगिंग मशीन के साथ फॉगिंग भी की जा रही है। यहाँ पे जैसे एक शीट जो है जो मैंने पहनी है, एक शीट पर मेंबर को दी जा रही है और एक किट है मेडिसिन की जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की है, वो एक किट दी जा रही है जिसमें 5-6 किस्म की दवाइयाँ हैं, लिम्सी वगैरह है जिसमें, और इसके साथ ही एक स्टीमर दिया जा रहा है। तो लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि अगर स्टीमर जिसको जो पॉजिटिव है वो तो लेगा, लेकिन जो नहीं भी है अगर वो भी स्टीम करेगा अपने आप को, तो मुझे लगता है कि अपना गला और अपनी चेस्ट को जो क्लियर करेगा तो उसका कुछ नहीं, कोई इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो स्टीमर भी हमारी तरफ से दिया जा रहा है। तो साथ ही साथ लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि एसओपी का पूरे तरीके से पालन करें, और ये भी समझाया जा रहा है कि सरकार के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करें, क्योंकि सरकार के ऊपर भरोसा करने की अगर बात करें तो वैक्सीन की बात, अगर सुबह ही आपने देखा कि वैक्सीन के लिए जब लोगों को 28 दिन का टाइम दिया, फिर 28 की देगी, 45 का दिया, अब 90 दिन का दिया सेकंड डोज के लिए, तो सरकार ने अपनी वैक्सीन तो विदेशों में भेज दी और अपने लोग खजल हो रहे हैं, दर बदर की ठोकरें
दवाइयाँ खा रहे हैं। तो इसलिए सरकार के पास वेंटिलेटर चल नहीं रहे हैं, तो सरकार के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अपने आप को हमने बचाना है, और इसमें मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ सभी साथियों को, डोगरा क्रांति दल की टीम जो है दिन रात एक्टिव है, गाँव-गाँव जा रही है, शहर के हर वार्ड में अब उसकी टीम जा रही है। और किसी भी साथी को किसी किस्म की कोई समस्या होती है, हॉस्पिटल के अंदर होती है और किसी किस्म की होती है, राशन की समस्या होती है, तो हमारे नोटिस में लाएँ तो हर तरीके की हेल्प होगी। आप अपने आप पे भरोसा रखिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे ये गांव के अंदर मैक्सिमम लोग जो हैं जो पॉजिटिव हुए हैं, ये गांव के अंदर अब क्योंकि मैं डोगरी जी आखना कि इसलिए खल गा दे लोग कणकां गा दे, और कणकां कन्नै जिसलै कणक गांदे उसलै अस भी जिसलै करदे तां ओह्दे नाल गले च जेह्ड़ा ज़्यादा वो जेह्ड़ा ओह्दा कनक दा बूरा होंदा ओह् चली जंदा, और ओह्दे बाद खंघ शंघ ते तकरीबन लोकें गी होंदी है, तो वो सारा पॉजिटिव, लेकिन लोकें गी टेंशन नमस्कार, जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका जम्मू से कपिल शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट कैमरामैन शशि डिगरा के साथ। जिन्हें आज जीएमसी जम्मू का दौरा किया और जायज़ा लिया कि कैसे हालात हैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में, और जो कोरोना कर्फ्यू था उसको भी सरकार द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है। जो 17 मई कल तक था उसको बढ़ा के 24 मई तक कर दिया गया है। और जहां हम बात करते हैं समाज सेवकों की, समाज सेवक जम्मू में सेवा कर रहे हैं, लोगों को खाना बांट रहे हैं, और किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, जीएमसी हो गया या शालामार SMGS, वहाँ पे लोग खाना वितरण कर रहे हैं, लोग डट के सेवा कर रहे हैं लोगों की, जो लोग परेशान हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें खाना पहुँचा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा बड़ा कदम है जम्मू वासियों का। और हम बात करते हैं राजौरी की। राजौरी में भी आज करनी सेना द्वारा खाना बांटा गया, और हम सबको मिलके इस कोरोना जंग से लड़ना है। लोगों को मदद करनी चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हमारा भी जेके न्यूज़ ब्रेक का भी यही प्रयास है कि जो लोग भूखे हैं उनकी मदद की जाए। और जहाँ तक की बात करते हैं हम, DRDO हॉस्पिटल जो भगवती नगर बन रहा है, वो भी उसका काम तेज़ी से चल रहा है और कुछ ही दिनों में वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। जम्मू फ्री सेवा ऑक्सीजन डोर टू डोर। जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो जिस तरह से हमने ऑक्सीजन लोगों को दिए, लोगों ने, कई लोगों को जरूरत नहीं थी, लोगों ने अपने घर में रख लिया कि जब जरूरत होगी ऑक्सीजन लेंगे। लेकिन इस बार हमने जो है प्रोटोकॉल चेंज कर दिया, जिसको डॉक्टर लिखेगा ऑक्सीजन उसको ही दी जाएगी ऑक्सीजन फ्री सेवा। सेवा भारती की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर की कोरोना काल की जब महामारी की दूसरी वेव आई, तो सेवा भारती के पास पहले से ही सिलेंडर पड़े हुए थे। तैयारी तो हमारी थी, मगर हमें इतना अनुमान नहीं था कि इतनी किल्लत बढ़ जाएगी। इतना अनुमान तो सरकार को भी नहीं था। तो किल्लत को देखते हुए हमने कोई 35 से 40 सिलेंडर लोगों के घरों में दिए। अभी सरकार ने उसमें कानून चेंज कर दिया है, क्योंकि लोग सिलेंडरों का दुरुपयोग बहुत कर रहे थे, उसको स्टैंड बाय में रख रहे थे। जिनको नहीं भी ज़रूरत वो उनको लगता था हो सके हमें ज़रूरत ना पड़ जाए इसलिए पहले ही रख लें। अब ऐसा सरकार ने किया है कि जिसको डॉक्टर ने लिख के दिया होगा उसी को हम सिलेंडर दे रहे हैं, ऐसे और किसी को नहीं दे रहे। जो घर घर में जाके उसी को दे रहे हैं जिनके घर में पेरेंट्स अकेले हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको तो दवाइयाँ भी पहुंचा रहे हैं उनके फ़ोन कॉल पे, हेल्पलाइन पे। बाकी हर एक को घर में पहुंचा के नहीं दे रहे। जिनके घर में उनके पेरेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं या जो भी बीमार है उसके अटेंडेंट्स हैं वो खुद आके लेके जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात, फ्लो मीटर की बड़ी किल्लत है। 800 रुपये की चीज़ मार्केट में 5000, 6000, 7000 रुपये की बिक रही है। तो फ्लो मीटर भी हमने काफ़ी सारे दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर से भी ज़्यादा फ्लो मीटर दिए, मगर दिए उन्हीं को जो बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे। अशोक गुप्ता, शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रेसिडेंट ने आज लोगों को बांटा राशन। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो किसी का जन्मदिन, किसी एनिवर्सरी और किसी के कई प्रकार के जो दिन होते हैं, त्योहार होते हैं, उस दिन उन्हीं पैसों से, जिस पैसों से आप बड़ी बड़ी पार्टी करते थे, उन पैसों से ही लोग गरीब लोगों को राशन दें।
तो सारी सिस्टम को देख करके इस लॉकडाउन के अंदर हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करे, अपने हाथों से अपने माता पिता के दिन, अपने बच्चों के दिन, जन्मदिन के दिन, ये समझ करके हमको सहयोग करने का प्रयास करना है। इसलिए हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें और इन्हीं दिनों के अंदर लोगों का सहयोग करें, लोगों के साथ चले, मिलजुल करके कुछ ना कुछ अपने हाथ से निकालें, ताकि वो जो गरीब आदमी जिसके पास खाने के वांदे हो गए हैं और घर के अंदर चूल्हा नहीं जल पा रहा, ये कोई सहयोग नहीं है। हम भी कभी इसी अवस्था के अंदर थे, हमारी भी यही हालत थी। उस हालत को याद करते हुए उस हालत के साथियों को हम सहयोग करें और मिलजुल करके उनका समय निकालें, यही आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जम्मू कच्ची छावनी की हैं। बात की जाए तो रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जिस तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन की जाए, आज भी उसका प्रोसेस जारी रहा। देखिए, जैसे कल डीसी साहब ने भी ऑर्डर किया कि जितने रह गए हैं 2% जो है ना वो पॉपुलेशन रह गई है हमारी 45 एबो वाले, वो जल्दी से जल्द आके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। हमने भी अपने स्टाफ को यहाँ पे मोटिवेट किया था कल कि अपने अपने घरों में जाइए, मोहल्ले में जाइए, बोलिए उनको कि जो भी बंदा रह गया हुआ है ना वैक्सीनेशन के बिना, वो आके अपने आप को वैक्सीनेट कराए। आज उनके लिए ही यहाँ पे स्पेशल सेशन रखा गया है, जो कि फर्स्ट डोज उनको देनी है। और आप देख रहे हैं लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग आ रहे हैं और अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।